हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड रेंज ऑफ क्लासेस। इस लेक्चर पर हम देखेंगे कि हम एग्जाम के लिए जीके को पोर्शन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी एग्जाम में जीके को पोर्शन को आपको बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी सेक्शन है जिस पर आप क्वेश्चन को देखकर ही आप आंसर कर सकती है। कोई भी पेपर वर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है विथ 100% एक्यूरेसी। अगर आप आंसर को सही तरीके से जानती हो तो कोई भी, यहाँ पर मैं गेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मैं 70-80% गेस लगाते रहूँ और आंसर को मैंने करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको 100% एक्यूरेसी नहीं कहते। ठीक है, तो जो भी हो, देखिए, अगर आप एसीसी के लिए तैयार हो रहे हो तो रीजनिंग एंड जीके में आपको 90% एक्यूरेसी तो करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, और जो लोग इंग्लिश में और कुछ लोग मैथ में अच्छे होते हो, तो अगर तीनों सब्जेक्ट में आप 90% एक्यूरेसी के साथ करते हो तो आप सिलेक्शन होना तो पक्की है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है या आप थोड़ा कमजोर हो, उसमें आप 60 to 70% भी सही करके आते हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो सिलेक्शन तो पक्का ही हो जाएगा। तो जो भी हो, देखिए, जीके को आप एफिशिएंटली कैसे पढ़ोगे, तो मैंने इसको कुछ भागों में मैं बांट लिया है। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि अभी के लिए हमारे पास कितना समय अभी बाकी है। ठीक है, तो हाउ मच टाइम वी हैव, सिलेबस को हम देखेंगे, हम कौन सी किताब को पढ़ें, कैसे पढ़ें, हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉप जो आपको जुटाना पड़ेगा। जुटाना कोई असंभव बात नहीं है, आप इंटरनेट से बड़े ही आराम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितना समय अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, आज का तारीख है हमारा 11/2/2017, और इस डेट से जो हमारा जो पहला परीक्षा आ रहा है वो हमारा MTS मल्टीटास्किंग जो परीक्षा है वो है हमारा 16/4/2017 में। अभी के लिए हमारे पास समय है 65 डेज। ठीक है, और जो SI इन दिल्ली पुलिस, ASI इन CISF, इसके लिए अभी भी हमारे पास 94 डेज और 3 महीने अभी भी हमारे पास है। और सीजन के लिए हो रहा है 4 महीने, और स्टेनोग्राफर के लिए 6 महीने, और CGSL के लिए 9 महीने। ठीक है, और 9 महीने हैं, इसको आप ज्यादा बिल्कुल भी मत समझिए। टाइम ऐसे ही अब देखते देखते जस्ट फ्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा टाइम, इसको आप दिमाग में बिल्कुल ही बैठा लीजिए। ये टाइम फ्रेम को आपको बिल्कुल एकदम आप याद रख लीजिए। ठीक है, ज्यादातर जो तकलीफी होती है वो हमारा होता है कि अब कल से पढ़ूंगा। ठीक है, मैं आज से स्टार्ट नहीं करूंगा या कल से स्टार्ट करूंगा, वो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ये टाइम तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब आप ये समझ के चलिए कि मेरा परीक्षा काल ही है। ठीक है, ऐसा करके चलेंगे तभी आपको सफलता मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा सिलेबस। तो सिलेबस में हम क्या पढ़े, तो जो हमको पढ़ना होगा वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, कॉम्पिटेंट नॉलेज एंड मिसलेनियस। ये है हमारा सातों पिलर। तो आप इस सातों पिलर को आपको पढ़ना पड़ेगा जीके के लिए। तो जो सातों पिलर है आपको, अगर आप नहीं हो रहे हो, तो जो चार पिलर है, तो किसी भी इमारत बनाने के लिए आपको पिलर तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप सोच लिए कि एक आप यहाँ पर एक इमारत बनाएंगी, तो जो चारों पिलर है इनमें आपको ज्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। तो जो चार पिलर है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, वो है हमारा जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी एंड इकोनॉमी को आप एक साथ कर लीजिए, और उसको आप कह दीजिए कि वो है हमारा चौथा पिलर। तो ये जो चार पिलर है इनमें आपको प्राइमरीली कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन सेक्शनों से ही निकलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी किताब को फॉलो करें। तो मार्केट में आप काफी सारे किताब को देखने मिल जाएंगे, पर अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हो
तो अगर आप किताब नहीं खरीदे हो अभी तक, तो मेरे ख्याल से आप, जो मैं किताब को कह रहा हूँ, आप उन किताब ही को ही फॉलो करें। तो पहला किताब है हमारा लूसेंट का। ये है स्टडी मटेरियल पर्पस। यहाँ से आप खाली पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए नहीं, प्रैक्टिस पर्पस के लिए जो मैं दोनों किताब बाद में बोलूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल का जो किताब है, आप वहां से, जो मैंने सातों पिलर को कहा, आप उस सातों पिलर को यहाँ में बड़ी ही अच्छी तरीके से दी गई है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा, वो है लूसेंट जनरल साइंस। तो मैंने कहा था कि मेरे जो चार पिलर मैंने बताया था, उनमें एक जो पिलर है वो है हमारा जनरल साइंस का। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जनरल साइंस को कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, या आप सोच रहे हैं कि हाँ, यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चन निकल रहे हैं तो मैं इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ूंगा, तो आप लुसेंट का जनरल साइंस भी खरीद सकते हैं। तो ये है ऑप्शनल, कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आप सोच सकते हैं कि आप किताब को पढ़ सकते हैं, फिर ही खरीदें, ठीक है। ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो यहाँ पर आपको खरीदना पड़ेगा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, इन्हीं का पब्लिकेशन का है, सेम पब्लिकेशन। और एक है एसएससी जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज 97 टू टिल, एक किरण प्रकाशन का आता है। और यही है हमारा जो चारों किताब मैंने बोला है, इनमें जो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से वो है इस किताब। आप यदि सोचते हैं कि आप एक ही किताब को लेकर चलेंगे, तो मेरे जो सुझाव होंगे वो इसी किताब पर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जितना भी पढ़ लो, आपको प्रैक्टिस जो करना पड़ेगा। तो आप, अगर आप यहाँ से भी करते हो, तो आप अच्छी खासी क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़े कैसे। तो यहाँ पर मैं पढ़ने की जो बात कर रहा हूँ, वो है हमारा स्टडी मटेरियल का लूसेंट, जो पीला सा बुक मैंने दिखाया है, ठीक है। तो देखिए, लूसेंट में आपको 646 पेज दिखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप डेली 7 पेज भी पढ़ते हो, तो इस किताब को एंटायरली खत्म करने में आपको जो वक्त लगेगा वो है 92 डेज, लगभग 3 महीने। तो 3 महीने में आप इस पूरी किताब को कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर आती है हमारे पास अब कितने वक्त बाकी है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हाउ मच टाइम वी हैव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 92 में ये 65 डेज तो फिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, हम पढ़ना नहीं बंद करेंगे, हम पढ़ते ही जाएंगे। तो जहां पर ही स्टॉप हो जाएगा, अच्छी बात है। पर एसआई में ये फिट हो रही है, 94 डेज बाकी है, तो 92 डेज में कंप्लीट हो रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप एक बार ही किताब को पढ़ लिए और आप माहिर हो जाएंगे। आप खुद भी जानते हैं, एक बार किताब को पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको तो मिनिमम 2 से 3 बार इसको रिवाइज देना ही पड़ेगा। तो जो भी हो, सीजीएल में देखिए, आप 4 महीने बाकी है और एक 125, तो आपको 1 महीने की जो बढ़त है आपको सीजीएल में को देखने में मिल रही है। और स्टेनोग्राफर में 6 मंथ और सीजीएल के लिए 9 मंथ। तो सीजीएल में जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको 3 मंथ का प्रैक्टिस करने के लिए मिल रही है। यह मोटा मोटा, पर 3 महीने से आपको ज्यादा ही मिलेगा। क्यों? देखिए, पहले हम 7 पेज डेली का बेसिस में पढ़ते थे, पर कुछ चीजों पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि कुछ चीजों को आप याद रह जाती है। तो जब आप कुछ चीजों में आप याद रख सकती है, तो आप उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। आप उस डेली को 10 से 12 पेज पढ़ तक 10 तक कर दीजिए। तो उसमें आपको जो वक्त है वो घट जाएगा। तो इस तरह आप इस किताब को अच्छी तरीके से 3 से या 5 बार तक आप इसको रिवाइज दे सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हम प्रैक्टिस कहाँ से करें और प्रैक्टिस किस ढंग से करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है हमारा बुक्स, ऑनलाइन एंड ऐप। तो बुक्स जो है हमारा, मैंने बताया था कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव एंड एसएससी जनरल अवेयरनेस। तो देखिए, आप डेली जो 7 पेज पढ़ रहे थे, उस
डेली का पढ़ने के बाद लूसेंट में जाइए इस किताब में जो खास बात है ये है कि जो जो चैप्टर आप उस पीले किताब में दिखेंगे और सेम ही जो टॉपिक है आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। पर जो हमारा जो एडवांटेज है वो है कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो उसको पढ़ने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दी गई है वो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पूछी गई थी वेरियस एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर ही वो क्वेश्चन डाले हुआ है। तो किसी भी खराब क्वेश्चन को नहीं यहाँ पर डाला हुआ है। और इसको करने के बाद आप डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट यहाँ से दिया करो, ठीक है। तो अगर आप बस यही करते हो तो एक सफिशियंट है, सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। और नेक्स्ट देखिए हम ऑनलाइन कहाँ से फॉलो करें। तो ऑनलाइन के लिए मैं बोलूंगा कि जो हमारा एसीसी पोर्टल है वो एक साइट है ऑनलाइन। आप यहाँ से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जो क्वेश्चन हो आप खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए आप कुछ जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिलेंगे तो कुछ बात कोई बात नहीं है, हम उसको सिंपली गूगल कर लेंगे। गूगल करने के बाद या किताब से आप देख लीजिए कि वो सही है कि या नहीं है। पर कुछ क्वेश्चन में आपको आंसर भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ही कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एसीसी अड्डा फॉर करंट अफेयर, और बैंकर अड्डा भी कर लीजिए और करंट अफेयर अड्डा, तीनों ही खोल दिए हैं इन्होंने। तो जो भी हो आप इनसे जो करंट अफेयर का चांग है आप यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऐप। तो ऐप जो है हमारा वो है प्राइमरीली क्विज का पर्पस के लिए। यहाँ पर भी आपको यहाँ से जो मॉक टेस्ट दे रहे थे यहाँ पर भी मॉक देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं जीके की बात कर रहा हूँ और जीके के अलावा यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों का तीनों ही आपको आप यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जीके की बात करो तो मैं यहाँ पर से आप जीके को डेली का डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी छुट्टा मत रखिए कि मैं काल करूंगा या करूंगा, डेली का डेली कीजिए, ठीक है। ये आपको लिए बहुत ही मदद करेंगे, कुछ भी छोड़ मत दीजिए। तो जो भी हो, अगर आप इस जो तीनों मैंने बताया बुक्स, ऑनलाइन एंड ऐप, अगर आप इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट आपको अब। तो जीके में और कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू बी मोटिवेटेड। हाँ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा वक्त टीवी देख लूँ या कंप्यूटर से गेम खेल या फेसबुक कर लूँ, पर आप डीमोटिवेटेड हो ही जाते होंगे। ये हमारा सेल्फ नेचर है। हम थोड़े बात भी सोचते हैं कि हम सुखी होने का टेंडेंसी है, ठीक है। तो सुखी बिल्कुल ही मत होना। और देखिए ये जो दोनों सैर है, संदीप महसरी एंड पुनीत बिशड़िया, इस दोनों का आप यूट्यूब से लेक्चर को देखिए, ये आपको खास दौर से आपको मदद करेंगे। ये मैं पर्सनल गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो संदीप महसरी है वो वेरियस टॉपिक से में बात करते हैं। तो हाउ कैन यू बी मोटिवेटेड, हाउ कैन यू स्टडी मोर एफिशिएंटली। और पुनीत बिशड़िया की भी अच्छी खासी कुछ आर्टिकल हैं, थोड़ी लेक्चर हैं, आप उनको देखिए, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने जो कहा था कि कुछ चीजों को आपको जुटाना पड़ेगा, वही है हमारा चारों चीजें। तो कुछ ही बहुत कुछ चीजों नहीं है पर कुछ चारों ही चीजें हैं, आप इसको देख लीजिए। तो मैंने जो लिंक है इस चारों चीजों का मैंने डिस्क्रिप्शन टैब में डाला हुआ है, आप वहां से सीधा सीधा यहाँ पर जाइए। तो संदीप महर्षि या पुनीत बिशड़िया का पेज में जाइए। और नेक्स्ट है हमारा एसीसी पोर्टल लिंक फॉर डाउनलोडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये सब करने के बाद जो टीवीएफ एक चैनल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप वहां से एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे, ये मैं पर्सनल गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए यही है हमारा सारी चीजें, और कुछ बताने का नहीं है। अगर आप इस तरह ही जीके को आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको एटलीस्ट 80 से 90% तो आंसर आप कर पाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इस लेक्चर को पसंद आई है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
थैंक यू, हैव ए गुड डे।